हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से यूएसडी आईएनआर पे टेक्निकल एनालिसिस करने आपके सामने हाजिर हूँ। कल जो मूवमेंट आया लगभग 40 पैसे का मूवमेंट आया, एक काफ़ी ह्यूज मूवमेंट था, एक काफ़ी लॉन्ग टर्म के बाद, काफ़ी लॉन्ग रन के बाद। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएसडी आईएनआर काफ़ी टाइम से ये फ्लैट पड़ा हुआ था, राइट, बिल्कुल सा फ्लैट था, कोई मूवमेंट नहीं था। ये एक मूवमेंट आया था बट रिकवरी हो गई थी। तो क्या इस बार भी ये रिकवरी होगी या फिर ऐसे ही ये चलता रहेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सिनेरियो है, बहुत सारे ट्रेडर ट्रैप होते हैं। अब हम लोग चलते हैं, एनालिसिस करते हैं। जैसा कि हम लोग पहले भी देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट पे बहुत बार एक रिवर्सल आया है, राइट। बाकी सारे जो करेंसी पेयर्स हैं, जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर, अब जीबीपी आईएनआर, जस्ट लाइक अब जीबीपी आईएनआर मैंने यहाँ पे लिखा सपोज, ओके, एंड मैंने यहाँ लिखा यूएसडी आईएनआर, राइट। अब यहाँ पे जो आईएनआर है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहा है, बट यूएस डॉलर के कंपेयर में ये वीकनेस स्ट्रेंथ होती जा रही है। कल जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर में लगभग 70 से 80 पैसा का सडन फॉल आया, यहाँ भी फॉल आया, बट जब राइज नहीं हुआ, जीबीपी आईएनआर जिस तरह से राइज किया, यूरो आईएनआर जिस तरह से राइज किया, आईएनआर जिस तरह से डिप्रिशिएट हुआ, कमज़ोर हुआ यूरो और जीबीपी के कंपेयर में, यूएसडी के कंपेयर में, वैसा हमें कहीं भी दिखा ही नहीं। हाँ, स्ट्रॉन्ग तो ज़रूर हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मेन सिनेरियो क्या है? अब यहाँ पे एक डाइवर्जेंस आ चुका है। डाइवर्जेंस इन द सेंस मतलब क्या? जीबीपी यूरो के कंपेयर में आईएनआर काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, बट यूएसडी टर्म के डॉलर में वो वीक नहीं हुआ। हाँ, जब स्ट्रेंथ की बारी आई तो अपना आईएनआर जरूर स्ट्रेंथ हुआ है। अब यहाँ पे जो सिनेरियो है, यहाँ पे एक मेजर सपोर्टिंग लेवल हमें देखने के लिए मिल रहा है, राइट, मेजर सब। एंड मैंने आपको पहले भी बताया था, न्यू वीडियो में भी बताया था कि यूएसडी आईएनआर का रेंज अब बदल चुका है। वो रेंज क्या है? 83 to 83.5, राइट। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये रेंज है 83 माइट बी इट कैन कम अराउंड 82.85 तक ये आ सकता है। मतलब 10-12 पैसे का गिरावट और यहाँ पे मतलब आईएनआर और मजबूत हो सकता है। बट इसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निकल चार्ट इट हैव टू कम अप। मतलब क्या? आईएनआर वीक हो रहा है, ओके। सो यहाँ पे जो अपने पास टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट होगा 83.31 का, एंड जो सेकेंड टारगेट होगा फ्रेंड वो होगा 83.44 का, राइट, जैसा कि चार्ट में क्लियरली विजिबल है। तो मेरे अकॉर्डिंग ट्रेड कैसे लेना है? अब सपोज कीजिए मंडे को जो भी मार्केट खुलता है तो आपको ट्रांचेज में ट्रेड लेने हैं। सपोज कीजिए आपके पास जो भी फंड है, सपोज कीजिए 1 लाख है, ओके, तो उसका जो 20% है आपको अगर इसी प्राइस पे ओपन होता है, सेम प्राइस पे, तो डिप्लॉय कर देना है। एंड इन केस अगर ये वापस से स्ट्राइक करता है 82.85 पे, तो रिमेनिंग 30% और डिप्लॉय कर देना, मतलब 50% डिप्लॉय कर दिया। अब क्या करना है? हमें वेट करना है। इन केस अगर इसने इसको तोड़ा, क्योंकि मार्केट में ऑलवेज 100% कोई राइट नहीं होता, इन केस इसने इसको तोड़ा तो अब हमें वेट करना है लगभग 30 पैसा और डाउन का। इट माइट बी कम। तो आपके पास दो सिनेरियो है। अब यहाँ पे 50 पैसा जो भी डिप्लॉय किया है, इन केस इट विल ब्रेक 82.85, तो अपने स्टॉप लॉस 82.80 पे रख देना है। फिर कब हमें परचेज करना है, कब बाई करना है? अब हमें वेट करना है 82.55 का। इस लेवल पे जाकर के हमें वापस से बाई करना है। जो भी 80% फंड है आपको डिप्लॉय कर देना है। ये हो गया डाउन साइड। इन केस अगर डाउन साइड नहीं आया, स्ट्राइक करके अपसाइड जा रहा है, तो जैसे ही 83.0 को क्रॉस करता है अपसाइड, आपको रिमेनिंग जो भी फंड है 50% वो डिप्लॉय कर देना विथ अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 83.30 एंड द सेकेंड टारगेट ऑफ 83.44। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो को जानने, समझने, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। आपको पता है कि यूएसडी आईएनआर में हमारी एक्यूरेसी क्या है? ऑलमोस्ट 100%। और जो भी हमने आपको बताया वो सारे के सारे सिनेरियो अभी तक मीट हुए हैं। काफ़ी लंबे टाइम से मेरा वीडियो अभी पब्लिश नहीं हो रहा था, बट अब ये रेगुलर होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स अ लॉट।